Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 2, factors and multiples, exercise 2a and question number 1. आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके बारे में हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी, बुक पेज 19 to 21, उसमें हमने रूल्स पढ़े थे टेस्ट डिविजिबिलिटी के। अब हम उनको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2a में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास कुछ ब्लैंक्स होंगी, हमने इनको फिल करना होगा। आपने उन डिविजिबिलिटी टेस्ट को, उन रूल्स को माइंड में रखते हुए इनको समझना है। ओके, पार्ट ए इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक। एक नंबर वो किस से डिविजिबल होगा? इफ, अगर वो नंबर इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। एक नंबर है, उसकी एंडिंग उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक है, मीन्स उसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, तो वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा? अब देखिए वो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी एंडिंग 5 पे हो रही है। हमने जो रूल 3 किया था उसमें हमने देखा था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होगी वो किस से डिविजिबल होंगे? 5 से। सो ब्लैंक में क्या आएगा? आंसर इज 5, बिकॉज जिन नंबर्स की एंडिंग, जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है, वो नंबर किस से डिविजिबल होते हैं? 5 से। नेक्स्ट पार्ट बी इज 156 इज डिविजिबल बाय। 156 हमारे पास नंबर गिवन है, ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं, ठीक है, दिस वन एंड लास्ट वन दिस, ठीक है। वो कहते हैं कि 156 हमने कोई से 3 नंबर बताने हैं जिनसे ये डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर, इसकी हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि इस नंबर की एंडिंग इवन डिजिट पे हो रही है, 6 पे। जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिख लेंगे 2, बिकॉज ये एक इवन नंबर है और इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है जो कि इवन डिजिट है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आप देखें, ये नंबर 3 से डिविजिबल भी होगा। कैसे? क्योंकि ये नंबर अगर आप इसको, इनके डिजिट्स को प्लस करें, 1 + 5 + 6, 1 + 5 6, 6 + 6 12। अब जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, सो जो ओरिजिनल नंबर है 156 अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर उनके डिजिट्स को प्लस करें, हर नंबर को ऐड करें सेपरेटली लिख के, और वो 3 से डिविजिबल हो, जो आंसर हो, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, एंड लास्ट वन 6। अब 2 की तरह अब 6 भी देखें, एक इवन डिजिट है, तो 6 से भी ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 6 भी, अब देखिए 3 से हो रहा है तो 3 का डबल क्या है? 6। सो जो थर्ड नंबर होगा हमारे पास 6 से भी ये डिविजिबल होगा ये डिजिट। सो हमारे पास ये तीनों ब्लैंक्स जो हैं, इनका आंसर आ गया 2, 3 एंड 6। हमने इसमें 2 रूल्स यूज़ करके इनको फिल किया है। वंस अगेन मैं ये कह रही हूँ कि आपने उन रूल्स को सामने रखना है और उनको समझ के, ये ब्लैंक्स भी आपको समझ आएंगी, जब तक वो समझ नहीं होंगे आपको ये समझ नहीं आएगी। ये हमने पहले कैसे फिल की थी? क्योंकि इसकी उन्होंने बताया था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 5 पे होगी वो किससे डिविजिबल होंगे, तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, और जिन नंबर्स की एंडिंग इवन डिजिट्स पे होती है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 6 इज इवन और ये इवन नंबर है, सो 2 से डिविजिबल है। इन तीनों डिजिट्स का सम 12 है जो 3 से डिविजिबल है, सो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और 6 3 का डबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल, हमने एक और रूल है जो आपकी बुक में भी शायद नहीं है, कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे वो, वैसे हर ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता, बट कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो 3 से डिविजिबल हों तो 6 से भी डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 3 6 are 18, 6 3 are 18। अब पार्ट सी इज इफ अ नंबर हैज 0
एट द यूनिट प्लेस, अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, मीन्स उसकी एंडिंग 0 पे हो, तो इट इज़ डिविजिबल बाय। वंस अगेन हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं, तो वो कहते हैं कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 पे होगी वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, रूल 1 में हमने देखा था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8, अब इसमें 0 भी ऐड है, जिन नंबर्स की एंडिंग इस पे होगी, जिनके यूनिट प्लेस में ये होंगे डिजिट्स होंगे, तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, फर्स्ट ब्लैंक में 2। सेकेंड वन, जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होगी वो 5 से डिविजिबल भी होंगे, सो सेकेंड ब्लैंक में 5। एंड जो लास्ट वन हमारे पास रूल था वो था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 पे होगी, जस्ट 0 की बात होगी, तो वो 10 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ब्लैंक में 2 अकॉर्डिंग टू रूल 1, सेकेंड में 5 अकॉर्डिंग टू रूल 3 एंड थर्ड वन में 10 अकॉर्डिंग टू रूल 4, ठीक है। इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है जो कि एक इवन डिजिट है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, 0 या 5 पे हो तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। इसकी एंडिंग इसके यूनिट प्लेस पे 0 है और जिनकी एंडिंग पे 0 हो वो 10 से भी डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी इज इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास एक नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल, तो वो नंबर खुद जो ओरिजिनल नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि एक नंबर है, ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर एक नंबर है उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो जो नंबर इटसेल्फ है मींस ओरिजिनल नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से, अकॉर्डिंग टू रूल 2। नेक्स्ट पार्ट ई, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तमाम इवन नंबर्स जो होते हैं, सॉरी, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ये ब्लैंक थे, ओके। वो पूछ रहे हैं हमसे कि तमाम इवन नंबर्स हैं जो वो किस नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके नहीं इवन डिजिट्स पे होती है 0, 2, 4, 6, 8, और वो नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं, जस्ट 2 से, ओके। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड, इसको आपने अपनी बुक पे समझ के सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने बताना होगा कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ओके। पार्ट ए इज 20,589, ओके, इज डिविजिबल बाय 3। आप देखें, वो कहते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हम इनको प्लस करें, 2 + 0 2, 2 + 5 7, 7 + 8 16, सॉरी 15, 15 + 9 24, तो 24 से 3 डिविजिबल है, 3 8s आर 24। अगर इन नंबर्स का, इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो जो एक्चुअल नंबर है, जो रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर इटसेल्फ 3 से भी डिविजिबल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये है ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी इज 160 इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि 2 किन किन नंबर से डिविजिबल होता है, जिनकी एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 पे होती है। 160 इज इवन नंबर बिकॉज इसकी एंडिंग जो है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, ये एक इवन नंबर है, इवन डिजिट पे इसकी एंडिंग हो रही है। और 2 किन से डिविजिबल होता है, जिनकी एंडिंग, जिनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। सो 2 इज डिविजिबल बाय 160। आपको इसको सॉल्व किए बगैर भी आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप बता सकते हैं कि 2 इज डिविजिबल बाय 60। साथ आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद है, बट आप उस सोल्यूशन को जस्ट आप उसको अगर समझना चाहते हैं तो साथ में आप समझ सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया है, बट आप उन रूल्स को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करें कि 2 इज डिविजिबल बाय 160 बिकॉज इसकी एंडिंग इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। नेक्स्ट पार्ट सी।
पार्ट सी इज 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब हमने जो रूल्स पढ़े थे रूल 3 एंड 4, 5 किस किस से डिविजिबल होता है, जिनकी एंडिंग पे 0 या 5 होता है, जिनकी एंडिंग पे, जिनके यूनिट प्लेस पे जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो 0 होता है, 0 या 5, तो इसकी एंडिंग पे 5 है, सो इट्स डिविजिबल बाय 5। ऑब्वियसली ये 5 से तो डिविजिबल होगा, बट 10 जस्ट उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 0 पे होती है, ठीक है। जिनकी 5 पे होती है वो जस्ट 5 पे होती है, वो जस्ट 5 से होगा, ठीक है। 10 उनसे होगा जिनकी जस्ट 0 पे होगी, तो इसकी एंडिंग 5 पे है, ये जस्ट 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसकी एंडिंग 0 पे होती है तो ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होता, क्योंकि 5 0 और 5 जिनकी एंडिंग पे आता है वो दो उनसे डिविजिबल होता है। सो ये जस्ट 5 से डिविजिबल होगा, 10 से नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, कोई भी नंबर है वो 10 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5। वो कहते हैं कि कोई नंबर है जो 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। देखें, अब 5 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होती है, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है। 10 किस से डिवाइड होता है, जिनकी एंडिंग पे 0 होता है, तो 10 तो उन नंबर से डिवाइड होगा जिनकी एंडिंग पे 0 होगा, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो 5 भी तो उस नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 की दो कंडीशंस है, जिनके साथ 0 या 5, तो 5 के साथ जिनके साथ 0 होगा उनके साथ भी तो 5 डिविजिबल होगा। तो 10 और 5 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो उन नंबर से डिविजिबल होते हैं जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट ई, पार्ट ई इज 5563 इज डिविजिबल बाय 5। वो कहते हैं कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। 5 किन नंबर से डिविजिबल होता है, जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है, इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है, सो ऑब्वियसली उस रूल के तहत ही हम बता सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Question 2 is completed. Question 1 and 2 are completed. ये क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज select the correct answer from the given options। अब फिर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, बट अब हमारे पास उन स्टेटमेंट्स के लिए कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी गिवन होंगी, हमने उनमें से सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज ट्रू। ओके, पार्ट ए है हमारे पास 6234 इज डिविजिबल बाय। ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, 5 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, 0 या 5 नहीं है। 2 एंड 10, 2 से भी डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है, ठीक है। 2 उनसे ही डिवाइड होता है जिनकी एंडिंग 0, 2, 4 पे होती है, ठीक है। बट ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 जस्ट उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 0 पे होती है। सो ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 के साथ 10 भी है। 2 एंड 5, अब 2 से तो ये नंबर डिविजिबल हो रहा है और रीजन मैंने आपको बताया, बट 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये इसकी एंडिंग 0 या 5 पे नहीं हो रही। 5 जस्ट उनसे डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 2 और 0 या 5 पे होती है। 2 एंड 3, अब 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है, बट 3 से ये कैसे डिविजिबल है, 3 से ऐसे डिविजिबल होगा, इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15। अगर 3 इनका सम क्या है इन डिजिट्स का, 15, 3 15 से अगर डिविजिबल है तो ये जो ओरिजिनल नंबर है इससे भी 3 डिविजिबल होगा, ये हमने रूल 2 में पढ़ा था। सो ऑप्शन बी इज ट्रू कि 6234 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट बी, 4600 इज डिविजिबल बाय 4600, ठीक है। ये वो कहता है कि किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, 5 ओनली। क्या ये सिर्फ 5 से हो रहा है, नो, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, तो ये 5 के साथ साथ 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 एंड 5,
2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, यूनिट प्लेस पे 0 है। 5 से भी हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, बट 10 अभी भी हमारे पास नहीं है। 2 एंड 10 इसमें से 5 मिसिंग है। लास्ट वन पार्ट डी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2, 5 और 10 भी है। देखिए तीनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे जो है वो 2 भी है। 2 उनसे डिवाइड होता है जिनके एंड पे 0 होता है। 5 उनसे डिवाइड होता है जिनकी यूनिट प्लेस पे जिनके एंड पे 0 होता है। जो इसकी यूनिट प्लेस होती है इसको एंड बोलते हैं, एंडिंग, ठीक है। एंड 10 भी उससे डिविजिबल होता है जिसकी एंडिंग 0 पे है। सो 2, 5 एंड 10 ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो इस नंबर से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट पार्ट सी इज 525 इज डिविजिबल बाय। 525 किस किस से डिविजिबल है? 5 जस्ट 5 से तो ये डिविजिबल है ही, ठीक है। क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? 5 + 2 7, 7 + 5 12, 3 4 12। इन नंबर्स का, इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। सो ये जो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, रियल नंबर जो है, ये नंबर खुद भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एंडिंग एक ऑड नंबर पे हो रही है जो कि 5 है। 10 से भी ये डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे नहीं हो रही। सो 5 एंड 3 ये दोनों ऐसे डिजिट्स हैं जिनसे ये डिविजिबल हो रहा है। 5 से तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, और 3 से इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो सम है, इसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है। सो ये एक्चुअल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, पार्ट डी देखें। हमारे पास जितने भी ये हमने ब्लैंक्स की ऑप्शंस, ये जो हम MCQs कर रहे हैं, हमने ट्रू फॉल्स किए, ये तमाम हमारे पास उन रूल्स के तहत जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। सो आपको वो अच्छी तरह से समझ होने चाहिए और माइंड में याद भी होने चाहिए। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज। एक नंबर 5 से डिवाइड होता है अगर उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? तो 5 किन नंबर से डिवाइड होता है जिनकी एंडिंग 5 और 0 पे होती है? सो क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसमें है इवन, 5 ओनली, ऑड बट ओनली 5 और 0? देखें 5 और 0, जिन नंबर्स की एंडिंग 5 और 0 पे होती है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। सो और रिक्वायर्ड आंसर इज पार्ट बी, 5 और 0। नेक्स्ट लास्ट वन पार्ट ई, 5 × 3 इज डिविजिबल बाय। 5 × 3 15, ठीक है। वो कहते हैं 5 × 3 इसका आंसर क्या आता है? 15। तो 15 किस किस से डिविजिबल है? जस्ट 3 से, जस्ट 5 से या जस्ट 2 से? अब देखें 15 3 से भी डिविजिबल है और 15 5 से भी डिविजिबल है। 15 3 से कैसे डिविजिबल है? देखें 3 5 are 15, और 5 से कैसे डिविजिबल है? उसके एंड पे 5 है, 5 3 are 15, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, रूल्स को भी यूज करके। अब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड, और ये तीनों क्वेश्चंस हमने रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व किए हैं। सो आपको पेज 20 पे जो रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आपने उनको अच्छी तरह से पहले याद करना है लेक्चर 2 में ट्यूसडे को, और देन आपको नेक्स्ट लेक्चर 3 में ये आपको सॉल्व करने में आपको वो हेल्प करेंगे। इट इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।